तो क्या हाल है ऑफिसर्स के। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप अपने डेली टारगेट्स अचीव कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे अपनी ब्लैक बुक की वोकैबुलरी सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। मैं आशा करता हूँ कि आपने जो इससे पहले वाले पार्ट होंगे वो कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर आप मेरी सीरीज़ को फॉलो कर लोगे तो जितनी भी इम्पोर्टेंट वोकैब है और जो भी टॉप वर्ड्स हैं वो सारे आपके टिप्स पे होंगे। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसमें सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिए हैं ताकि आपको हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले वर्ड के साथ। तो आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? वो है हमारा फियास्को। तो फियास्को का क्या मतलब होता है बताओ? चलो, हमने कल एक वर्ड याद करा था, मैं आपको वो बता देता हूँ फिर आप गेस मानना। कल हमने एक वर्ड याद करा था जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था डिबैकल। अब बताओ, कल ही पढ़ा है हमने ये वर्ड। अब बताओ, अब गैस लगाओ। डिबैकल, ठीक है। फियास्को का जो सिनोनिम है वो है डिबैकल। तो बताओ, कल ही पढ़ा हमने, याद है आपको कि नहीं याद है? तो डिबैकल और फियास्को क्या मतलब होता है? इनका मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, फेलियर, ठीक है। तो फियास्को का मतलब होता है विफलता, मतलब एक तरह से बुरी तरह से किसी चीज़ में फेल हो जाना, उसे हम बोलते हैं फियास्को, डिबैकल, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है फोमेंट। फोमेंट का क्या मतलब होता है बताओ? लगाओ इनमें से क्या आंसर हो सकता है। फोमेंट का क्या मतलब हो सकता है? फोमेंट का मतलब होता है किसी को भड़काना, ठीक है। किसी को प्रवोक करना, किसी को एजिटेट करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे प्रवोक और एजिटेट करना। फोमेंट होता है किसी को भड़काना, किसी को उकसाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंस्टिगेट करना। इंस्टिगेट का मतलब ये होता है किसी को उकसाना, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा लचीला है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, इलास्टिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा फसाइल। फसाइल का क्या मतलब होता है बताओ? फसाइल का मतलब होता है, क्या होता है? लगाओ इनमें से कोई टिक लगाओ आप। फसाइल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, आसान है, उसे बोलते हैं फसाइल, ठीक है। यहाँ एक वर्ड है आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है कठिन, ठीक है। इस वर्ड को भी आपको याद कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है आर्डुअस। क्या मतलब होता है आर्डुअस का? कठिन, ठीक है। और फसाइल का क्या मतलब होता है? आसान, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा फीन। इसका क्या मतलब होता है बताओ? क्या मतलब होता है फीन का? फीन का मतलब होता है किसी चीज़ में, मतलब किसी चीज़ का दिखावा करना, किसी चीज़ का प्रिटेंड करना, ये इसका मतलब होता है फीन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिटेंड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है फिजिबल। फिजिबल का क्या मतलब होता है? फिजिबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो हमें संभव लग रही है। जैसे बोलते हैं ना कि यार, जैसे आपने जैसे कट ऑफ देखी 155, फॉर एग्जांपल कि प्री की कट ऑफ 155 जाएगी, तो क्या ऐसा बोलते हैं ना कि आपको फिजिबल लग रहा है, क्या आपको संभव लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो इसे बोलते हैं कि फिजिबल, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है या वो पॉसिबल है। तो फिजिबल का मतलब होता है संभव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का क्या मतलब होता है? जैसे फ्लक्चुएट हो रही है, ये मतलब है फ्लक्चुएशन हो रही है, कभी ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, मतलब वो क्या है, वो चेंज हो रही है, तो उसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन। मतलब का आंसर हो जाएगा चेंज। नेक्स्ट वर्ड है फिडेलिटी। फिडेलिटी का क्या मतलब होता है? फिडेलिटी का मतलब होता है कि आपकी किसी के लिए वफादारी, आपकी किसी के लिए लॉयल्टी, उसे बोलते हैं फिडेलिटी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी, लॉयल्टी, वफादारी, ठीक है। एक वर्ड हमारा अफेक्शन। अफेक्शन का क्या मतलब होता है? अफेक्शन का मतलब होता है किसी से स्नेह, किसी से प्रेम, उसे बोलते हैं अफेक्शन, ठीक है। तो फिडेलिटी का क्या मतलब होता है? फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी।
नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है फ्रूगैलिटी। अब बताओ फ्रूगैलिटी का क्या मतलब होता है। कल भी हमने एक वर्ड पढ़ा था, इससे रिलेटेड मैं वो लिख देता हूँ, आप बताना कि आपको याद है या नहीं है, फिर आप आंसर लगा पाओगे। फ्रूगैलिटी, एक हमने वर्ड पढ़ा था कल, थ्रिफ्टी। ठीक है, कल हमने वर्ड पढ़ा था थ्रिफ्टी, तो वो फ्रूगैलिटी का सिनोनिम है। तो आप बताओ क्या आंसर हो सकता है फ्रूगैलिटी। तो फ्रूगैलिटी क्या होती है, फ्रूगैलिटी का मतलब होता है कोई भी बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा किफ़ायती है, वो रिसोर्सेज को बहुत सोच समझ के यूज़ करता है। ठीक है, उसे बोलते हैं फ्रूगल। तो वो इसका सही आंसर हो जाए इकोनॉमिकल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इकोनॉमिकल। मतलब कोई भी पर्सन जो उसका रिसोर्सेज होते हैं उसका एकदम मतलब सोच समझ के उनका यूजेस करता है, उसे बोलते हैं फ्रूगल, फ्रूगैलिटी। नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है फोस्टर। फोस्टर का क्या मतलब होता है, फोस्टर का मतलब होता है किसी को इनकरेज करना, किसी को किस चीज़ के लिए मोटिवेट करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मतलब स्टिमुलेट करना, किसी को उत्तेजित करना। तो फोस्टर का मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए उसको एनकरेज करना। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा एनकरेज करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोर्ज। फोर्ज का मतलब होता है, फोर्ज का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो गैर कानूनी करना, किसी चीज़ को जैसे कि करते हैं हम कोई सी जो नकली नोट होते हैं वो भी क्या है, वो भी फोर्ज ही है। काउंटरफीट मतलब किसी चीज़ का इलीगली उसका एक फोर्ज का मतलब हो जाता है कि कोई गैर कानूनी तरीके से किसी वस्तु की नकल करना या जालसाजी करना। जैसे होता है ना कि नकली नोट वगैरह बना देते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी क्या है, वो फोर्ज कर रहे हैं, मतलब वो काउंटरफीट कर रहे हैं। ठीक है, नकली बनाना मतलब जालसाजी करना। ठीक है, उसे बोलते हैं काउंटरफीट करना। और यहाँ एक वर्ड है जो आपको याद कर रखना है, वो है फोरगो। फोरगो करना क्या होता है, फोरगो करना होता है परित्याग करना, किसी चीज़ का त्याग कर देना। इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिनाउंस। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिनाउंस करना। ठीक है, तो ये फोरगो वर्ड भी आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का क्या मतलब होता है बताओ। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है कि किसी चीज़ मतलब कोई भी बंदा जो काफ़ी ज़्यादा साहसी है या बहादुर है, उसे हम बोलते हैं फोर्टिट्यूड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेवरी, बहादुरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेवरी। ठीक है, तो यहाँ एक वर्ड है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है किसी में सफलता मिलना। आपने सुना जैसे क्रिकेट में आपने सुना होगा कि यार बॉलर ने विकेट लेके ब्रेक थ्रू दिला दिया, मतलब कि जैसे कोई विकेट जाती है तो बोलते हैं ना कि बॉलर को ब्रेक थ्रू मिल गया, मतलब उसको सफलता मिल गई, जैसे विकेट चाहिए थी उसको वो मिल गई। तो ब्रेक थ्रू का मतलब होता है सफलता। ठीक है, फॉर्च्यून का क्या मतलब होता है, फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य। और फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलाबंदी करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा फॉर्मुलेट करना। फॉर्मुलेट का क्या मतलब था, फॉर्मुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को तैयार करना। तो उसका सही आंसर हो जाएगा कंपोज करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिस्कल। फिस्कल क्या होता है, कल मैंने आपको एक वर्ड पढ़ा था डेफिशिट, तो मैंने कहा था फिस्कल डेफिशिट मतलब वित्तीय घाटा। तो मतलब ये फिस्कल हम किस मनी से रिलेटेड है, एक तो जो गवर्नमेंट की मनी है या जो पब्लिक की मनी है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो मनी से रिलेटेड है उसे हम बोलते हैं फिस्कल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल। ठीक है, यहाँ एक वर्ड है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का क्या मतलब है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कोई भी बंदा जो दिवाली है, जिसके पास पैसे नहीं है, बैंकरप्ट है, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, ये इंसॉल्वेंट भी। ठीक है, तो फिस्कल का मतलब हो जाएगा फाइनेंशियल, मतलब कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट की मनी पब्लिक मनी से रिलेटेड उसे हम बोलते हैं फिस्कल, वित्तीय। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा फिनिकी। क्या मतलब होता है फिनिकी का, फिनिकी का मतलब होता है कोई भी ऐसा बंदा जिसको संतुष्ट नहीं करा जा सकता आसानी से, मतलब कोई भी बंदा जो काफ़ी ज़्यादा चूजी है। अगर फॉर एग्जांपल अगर उसने उसको काम किया है, वो उसको परफेक्ट चाहिए हर कोई चीज़। ठीक है, वो नहीं कर सकता, मतलब संतुष्ट नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि जैसे कोई क्रिकेटर है, उसका ऐसा था कि भाई मेरे को आज 50 तो मारनी ही मारनी एटलीस्ट,
तो वो 49 पे आउट हो जाए तो वो क्या है, वो उस चीज़ से संतुष्ट नहीं होगा कि मैंने अच्छा स्कोर किया, उसको ऐसे लगेगा हमेशा कि कुछ कम रह गया। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं फिनिकी, मतलब जिसको वो आसानी से संतुष्ट नहीं होता। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फास्टिडियसनेस। ये फास्टिडियसनेस मतलब कोई भी पर्सन जो आसानी से, जिससे मनाया नहीं जा सकता, मतलब वो आसानी से उसको चीज़ें रास नहीं आती, उसे बोलते हैं फिनिकी या फिर फास्टिडियसनेस। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब है किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी, मतलब उसके बारे में हमें पता होना। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमन, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसको हम जानते हैं तो मतलब वो बहुत ही कॉमन है, वो सामान्य है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा फर्मली। फर्मली का क्या मतलब था, फर्म का मतलब होता है कठोर, एकदम होता है ना कि जिसका दृढ़ विश्वास है, फर्म विश्वास है, उसे बोलते हैं फर्म, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा फर्मली का। फर्मली का यहाँ आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। फर्मली का यहाँ मतलब हो जाएगा टाइटली, मतलब एकदम कस के, ठीक है। फर्मली दृढ़ता या उस सेंस में यहाँ टाइटली आंसर हो जाएगा, ठीक है, मतलब एकदम कस कर। नेक्स्ट वर्ड हमारा फैक्टुअस। फैक्टुअस का क्या मतलब होता है, फैक्टुअस का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो क्या है, जो थोड़ा मूर्ख है, उसे हम बोलते हैं फैक्टुअस। इसका आंसर हो जाएगा डी, सिली, ठीक है। हमने अभी एक वर्ड पढ़ा पीछे फास्टिडियस, क्या मतलब था उसका, कोई भी पर्सन जो क्या है, जो आसानी से संतुष्ट नहीं होता, उसे बोलते हैं फास्टिडियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैसिनेशन। फैसिनेशन का क्या मतलब होता है, फैसिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से आपका लगाव होना, उसे हम बोलते हैं फैसिनेशन, ठीक है। तो जैसे कोई लोग होते हैं ना जो एक्टर वगैरह को देखते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा उससे फैसिनेशन होती है, वो उनकी फोटोग्राफ्स कमरे में लगाते हैं, तो मतलब उनका क्या, उनको उनसे आकर्षण है, उनको उनसे वो उनको पसंद करते हैं, तो उसे बोलते हैं फैसिनेशन होना, मतलब किसी की तरफ झुकाव होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपील, आकर्षण, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है फ्लीटिंग। क्या होता है फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ जो है वो थोड़े टाइम तक रहेगी, मतलब लंबे टाइम तक नहीं रहेगी, जो बहुत क्षणिक है उसे हम बोलते हैं फ्लीटिंग। जो भी चीज़ जो है वो मोमेंटस है उसे बोलते हैं फ्लीटिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब जो चीज़ क्या है क्षणिक है, मतलब थोड़ी देर के लिए है, उसे बोलते हैं फ्लीटिंग, ठीक है। यहाँ एक और वर्ड है ट्रांसपेरेंट का मतलब आपको पता ही होगा, पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है। ट्रैंकुल, ट्रैंकुल का मतलब होता है किसी को शांत करना, ठीक है। और टैपिड, टैपिड आपने सुना होगा टैपिड वाटर। टैपिड वाटर मतलब जो हल्का गर्म पानी होता है, जिसे हम गुनगुना पानी बोलते हैं, उससे बोलते हैं टैपिड, ठीक है। तो फ्लीटिंग का क्या मतलब हो जाएगा, फ्लीटिंग का मतलब होगा ट्रांजिएंट, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या है, जो थोड़े समय के लिए होती है, जो कि क्षणिक है, उसे बोलते हैं फ्लीटिंग। जो चीज़ मोमेंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का क्या मतलब होता है, फ्लैग्रेंट का मतलब होता है कोई भी एकदम बहुत ही अपमानजनक चीज़ को करना और खुलेआम करना, उसे हम बोलते हैं फ्लैग्रेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, इसका आंसर हो जाएगा विशियस। इसका आंसर हो जाएगा सी, विशियस। तो फ्लैग्रेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है, जो भी बहुत ही ज़्यादा बुरी है, उसे शरेआम करना, उसे बोलता है फ्लैग्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा फॉरबिड। बताओ फॉरबिड का क्या मतलब होता है। फॉरबिड का मतलब होता है कोई भी आदमी जो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होता है, उसे बोलते हैं फॉरबिड, मतलब कोई भी पैशनेट आदमी, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फॉरबिड। तो यहाँ क्या आंसर हो, यहाँ आंसर हो जाएगा अर्डेंट। आर्डेंट का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो उत्साही है या बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इसमें बहुत ज़्यादा जील है कुछ करने की, उसे बोलते हैं फॉरबिड, ठीक है। हमने कल एक वर्ड पढ़ा था ऑब्स्टिनेट। क्या मतलब होता है ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो बहुत ज़्यादा जिद्दी है, जो मतलब हठी है, स्टबर्न है, उसे बोलते हैं ऑब्स्टिनेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा फंबल। फंबल का क्या मतलब होता है, फंबल का मतलब होता है कि इसका मतलब है कोई बंदा जो बोलने में स्ट्रगल कर रहा है, जैसे होता है ना कि कोई स्पीच दे रहा होता है और बीच में वो भूल जाता है, तो वो करने लग जाता है, तो उसको याद नहीं आता,
तो वो क्या कर गया, उस टाइम में फंबल कर गया है, वो भूल गया और वो संघर्ष कर रहा है, उसे याद नहीं आ रहा, तो उस चीज़ को बोलते हैं फंबल करना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा उसका आंसर, यहाँ आंसर हो जाएगा फ्लाउंडर। फ्लाउंडर का मतलब ये होता है संघर्ष करना। तो फंबल भी एक तरह से आदमी क्या है, भूल जाता है और संघर्ष करता है याद करने की, तो उसे बोलते हैं फंबल। तो यहाँ दूसरा वर्ड हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्लाउंडर करना, इसका मतलब होता है संघर्ष करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिसंड। फिसंड का क्या मतलब, फिसंड का मतलब है कोई भी मतलब जो भूमि जो फर्टाइल है उसे बोलते हैं फिसंड, जो फ्रूटफुल है या फर्टाइल है, उपजाऊ भूमि को बोलते हैं। ठीक है, फिसंड को इसको बोलते हैं जो उपजाऊ भूमि है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेनेटिक। फ्रेनेटिक का मतलब होता है कोई भी मतलब एनर्जेटिक लोग पर थोड़े वाइल्ड वे में, उन्हें बोलते हैं फ्रेनेटिक, जो उत्पात मचाने वाले लोग, उस तरह के फ्रेनेटिक पीपल, मतलब एनर्जेटिक हैं पर इन अ वाइल्ड वे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोर्ट्यूटस। इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है कोई भी बंदा, कोई बंदा नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए सूटेबल है, अप्रोप्रिएट है, उसे हम बोलते हैं फोर्ट्यूटस। ठीक है, नहीं 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 नहीं, वो नहीं बोलते, ये मैंने आपको गलत बता दिया इसको। नहीं नहीं, फोर्ट्यूटस वो नहीं था। फोर्ट्यूटस का मतलब होता है, फोर्ट्यूटस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हैपन हो रही है ड्यू टू लक, हैपन ड्यू टू लक, वो होता है फोर्ट्यूटस। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ जो हमारे भाग्य के अकॉर्डिंग हो रही है उसे बोलते हैं फोर्ट्यूटस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लकी। ठीक है, मतलब कोई बंदा जो भाग्यशाली है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का क्या मतलब होता है, फोर्थ राइट का मतलब होता है कोई भी बंदा जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बंदा चीज़ वैसी है वैसी की वैसी ही बोलेगा, जो सच को सच झूठ को झूठ बोलता है, उसे बोलते हैं फोर्थ राइट पर्सन। जो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देता है उसे बोलते हैं फोर्थ राइट। ठीक है, जो स्पष्टवादी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेलिसिटस। फेलिसिटस का क्या मतलब होता है, फेलिसिटस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या है हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, जो हमारे लिए सूटेबल है, उसे बोलते हैं फेलिसिटस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रोप्रिएट। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने जो एफ से जितने भी वर्ड थे इंपॉर्टेंट वो सारे कवर कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट वर्ड करेंगे, तो आप जुड़े रहिए सीरीज़ में, आपको आपकी वोकैब में कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।